आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और एक उम्मीदवार को जो है, पहले उम्मीदवार को हम ले लेते हैं। लिखा है पहले उम्मीदवार को हम मान लेते हैं, या पहले नहीं, हम मान लेते हैं कि उम्मीदवार ए को जो है 38% वोट मिले हैं। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं और बोल रहा है कि वह 7200 मतों से पराजित हो गया। 2 ही उम्मीदवार हैं, जब एक को 38% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 माइनस 38%। तो 100 में से 38% घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 62। 100 में से 38% घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 62%। इसका मतलब अगर पहले एक उम्मीदवार को 38% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 62% मिला होगा। और ये बोल रहा है कि 7200 मतों से पराजित हो गया, मतलब 7200 मतों से पराजित हो गया है। आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कितने परसेंटेज मत इसके कम है, कितने परसेंट मत कम है। अगर 62 में आप 38% घटाएंगे कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 24%। इसका मतलब कि ये 24% कम वोट पाया है, इसका मतलब 24% वोट से हारा है, ठीक है। और कितना बोल रहा है कि कितना वोट से हारा है? 7200। इसका मतलब 24% बराबर है किसके? 7200 के। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है कि 38% मत मिले हैं एक उम्मीदवार को। जब एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं तो दूसरे को आपको पता है कि 100 माइनस 38% ही मिलेगा। कितना मिला है दूसरे को? 62%। अब आपको ध्यान दें, दूसरा आपको आगे क्या देखना है कि ये कितना परसेंट जो हारा है वो कितना परसेंट मत पाया है, सॉरी वो कितना परसेंट कम मत पाया है, कितने परसेंट से हारा है। ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 24% जो है कम वोट पाया है, ठीक है। 24% कम वोट पाया है, 24% कम वोट पाया है और वही बोल रहा है कि 7200 वोट से 7200 मतों से जो है पराजित हुआ है। तो 24% बराबर कितना हो गया? 7200। अब बोल रहा है वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? तो पता है 100% ही वोट पड़ेंगे ना। वैध मत कितने हैं? 100%। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 7200 में, 100 इंटू 7200, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? 24। और आपको पता है कि 24 3 जा 72 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 300 और ये जो है 20 और बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में 100 का, ये आपका आ गया। क्या आ गया आपका? 300 मतलब 30,000। ये कितने वोट होगा? टोटल वोट कितने थे? 30,000 वोट ना, ये 30,000 वोट। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। 1000 का 25%, 25% मतलब क्या? 25 बटे के 100 का 1%, 1% मतलब क्या? 1 बटे के 100, फिर का 1% बोल दिया, 1 बटे के 100 क्या होगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया, ठीक है। 25 से हमने 100 को काट दिया, 25 के 100, ठीक। अब आते हैं हम, फिर इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 दूना के 4 और 2 पच्चीस के 10, 5 से इसको कट कर देते हैं, ये 20 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ऊपर ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा? 20 दूना के 40। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो 1/40 उत्तर हो जाएगा। फ्रैक्शन में अगर नहीं दिया है तो हम जो है क्या करेंगे, इसको डेसिमल में देगा। 1/40 फ्रैक्शन में दिया होगा तो 1/40 आंसर हो जाएगा, नहीं तो डेसिमल में दिया होगा। डेसिमल में अगर दिया होगा तो आप जो है क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा? दशमलव वाले जाएंगे, जीरो उतर जाएगा, फिर जाएगा तो है नहीं, तो जीरो उतारेंगे, जीरो बार फिर ले जाएंगे, फिर 40 गुना के 80 हो जाएगा और 20 बचेगा, फिर जीरो आएगा, 40 बने 0.025, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक। या चलिए ठीक है, ठीक है, ये बहुत आसान है, 0.025 ये आ गया आपका क्या आंसर, ठीक है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लिखा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% जो है लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं। अगर 70% अगर गर्ल्स हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़के क्या परसेंट होंगे? लड़के होंगे 30%। सिंपल सी बात है। अगर लड़कियां 70% हैं तो बॉयज कितने होंगे? 30% होंगे भाई। 100 माइनस 70 कितना आ गया? 30%। अब बोला है लड़कों की संख्या 510 है, तो मतलब 30% आपको दे दिया है। लड़कों की संख्या 30% है और बोल दिया लड़कों की संख्या कितनी है? 510। ठीक है, लड़कों की संख्या 510 है। अब पूछ क्या रहा है? तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थी भाई 100% है, 70% गर्ल्स, 30% बॉयज, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% हमें निकालना है। मतलब कि आप परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए और संख्या आ जाएगा। ठीक है, संख्या के नीचे संख्या आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। आपको क्या करना है? 100 इंटू, ठीक है, 510 बटे के 30 काट लीजिए। 3 से जीरो 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 कर दिया है और 3 से काट दिया आपने 51 को 17 बार में। ठीक है, 17 51 होता है ना। अब इसको मल्टीप्लाई किया आपने 17 में 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 1700। इसका मतलब कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1700। ये रहा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 300 का 25% का 20% क्या होगा? 300 का 25%, 25% आपको पता है ना कितना होता है? मैं ऐसे करता हूँ। 25% मतलब 1/4, 25/100, 25/100 मतलब कट करेंगे। अब फ्रैक्शन में आपको याद होना चाहिए, पहले पार्ट में मैंने बताया है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपको आना है। 300 का 25% मतलब 1/4 का 20% मतलब 1/5। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 छका 30, जीरो आ गया। 4 से कट करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 टाइप्स में कट जाएगा। मतलब इसका आंसर आ गया आपका 55। ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। मतलब और सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। बस आपको जैसे कह रहा है वैसे करते जाना। ए बी सी तीन तीन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है। सी की आय बोल रहा है बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय अगर बी से 20% अधिक है, इसको हमने अगर बी को हमने 100 मान लिया तो सी सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी जो है बी से 20% ज़्यादा है। अगर बी को हमने 100 ले लिया तो सी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर हमने 100 किसी को भी एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो जो है उसका जितना परसेंट बोला जाए उतना ही हो जाता है। क्योंकि 100 का मान लीजिए 100 है, उसका 20% निकालेंगे तो क्या होगा? 20% मतलब 20/100, तो 100 कट जाएगा। 20% कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो वही मैं समझा रहा हूँ, मतलब 100 हो तो जितना परसेंट कहा जाए तुरंत आप उतना परसेंट लेंगे। मतलब इसमें क्वेश्चन में बोला है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी को हमने 100 ले लिया, सी जो है 20% अधिक है तो 120 हो गया। अब बोल रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ये बी की आय जो है, बी की आय क्या है? ए की आय से 25% अधिक है। मतलब कि बी 25% अधिक है। मतलब अगर बी 25% अधिक है और ए को अगर हम 100% माने हैं तो बी 25% अधिक है तो 125% हो जाएगा। 125% बराबर 100 और 100% अगर हम निकाल लें तो वैल्यू किसकी निकल जाएगी? आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? अब देखिए बार बार मैं नीचे लिख के काटूंगा नहीं, मैं यहीं से काटना शुरू करूंगा। आपको पता है कि ये जो ये वैल्यू है ये ऊपर नीचे कटेगा और यहाँ यहाँ कटेगा। ठीक है, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। इसको हम कट करते हैं। 25 पंजे 125, यहीं पे डायरेक्ट 25 चौके 100। 5 से इसको काट देते हैं, कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। और क्या बचिए? 20 और 4 बचा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको 100 इंटू 100 अपन 125 कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से करता हूँ। ठीक है, 20 चौके 80। इसका मतलब कि 20 इंटू 40 आपका हो गया कितना? 80। इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है कितनी आ गई? 80 आ गई। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
ए हो गया कितना, ए हो गया 80, ठीक है। मतलब कि हाँ, ए सी अगर 120 है, बी 100 है, तो ए कितना होगा, 80 होगा। मैंने यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है ना कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, मतलब बी जो है 25% ज़्यादा है किसे, ए से, ठीक है। आपको अगर ऐसे समझने में अगर दिक्कत है, हमने उसको परसेंटेज मान लिया था, ठीक है, परसेंटेज क्या मान लिया था, अगर बी 25% ज़्यादा है ए से, तो बी कितना होगा, 125% होगा, ठीक है। बी 125% होगा, हम 100% निकाले, डायरेक्ट एक आ गया। या फिर आप उसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ए मान लीजिए एक्स है भाई, ठीक है, और बी उससे जो है 25% अधिक है। 25% अधिक है तो हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड, 100 + 25 अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू बी की वैल्यू क्या दिया है, 100 दिया है। इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए भाई ऐसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125 बटे के कितना, 100 बराबर कितना, बराबर भी 100, ठीक है। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, बराबर की साइड आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना, कट कर लीजिए यहाँ से, 5 से काटिए 100 को, कितनी बार कटा, 20 बार में। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर की साइड जाएगा तो 4 × 20 कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 80। आपको समझ में आ रहा है। हम्म, तो ये हो गया। आप ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, आप ऐसे भी जो है निकाल सकते थे। तो आपको ए की वैल्यू ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। अब क्वेश्चन में तो यहाँ तक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए लिखा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अगर आपको ये हल करना है, मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, ठीक है। सी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की आय आप देख रहे हैं, ए की आय कितनी है भाई, 80 है, सी की आय कितनी है, 120 है। बोल रहा है सी की आय जो है ए से कितनी अधिक है। आप देखिए यहाँ पे कितनी अधिक है, ए की आय 80 है, सी की आय 120 है, कितनी अधिक है, 40 अधिक है। बोल रहा है कितने परसेंट अधिक है, तो 80 जो है ए की आय, ए की आय हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, ए की आय कितनी है, 80, ठीक है। कितने परसेंट अधिक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 40/80 मतलब कि 40 कम 40, 40 40 से कम 40, 40 गुना के 80, 2 से कट करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा, 50। इसका आंसर हो गया, ठीक है, 50% जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो जो है ये, और वैसे अगर आपको यहीं से देख करके पता चल जाना चाहिए कितना परसेंटेज है, ये देखिए यहाँ पे एक मैं आपको तरीका और बताता हूँ। आप वैल्यू देख के पता चल जाएगा आपको कितना ज़्यादा है कितना परसेंट, ऐसे आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख करके, ठीक है। देखिए आप ए कितना है, ए है आपका 80 और बी सी कितना है 120, ठीक है। 80 का 1% कितना होगा, 80 का 1% कितना होगा, 1% होगा इसका पॉइंट, कितना होगा 80 का 1%, 0.8 होगा। अगर 80 का 10% बोला जाए तो 10% अगर निकालना है तो इकाई से पहले दशमलव लगा देंगे। अगर 80 का 10% निकालना है तो इकाई से पहले दशमलव लगाएंगे, कट जाएगा, मतलब 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% 8 होगा, ठीक है। और अगर 10% अगर आपको पता चल गया है तो 20% निकालना है तो जस्ट 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 30% निकालना है 3 से गुणा करेंगे, 40% निकालना है 4 से गुणा करेंगे। आप इस तरह से जो है करके तुरंत आप देख भी सकते हैं, देख सकते हैं, गुणा नहीं करना है आपको, आपको मन में ये सब चीज़ें देखनी है। 80 का 10% होता है 8, तो 80 जो है 180, मतलब ए जो है सी से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। 80 से 120 कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। 80 से 120 40 ज़्यादा है। 80 का 10% 8 होगा तो 40 ज़्यादा है, तो 40 कितना होगा, 8 पंजे 40, इसका मतलब वो 50% ज़्यादा है। 80 का 10% 8, तो 40 करने, 40 कितनी बार में गुणा होगा, 5 बार में, मतलब 80 का 40 कितना होगा, 50%। 50% निकालना हो किसी का वैल्यू का तो आपको क्या करना है, जस्ट हाफ कर देना है। 50% निकालना है तो 40 कर देना है। 25% निकालना है तो हाफ का हाफ कर देना है। 80 का 50% 40 हो गया, 25% कितना हो गया, 20, ठीक है। चलिए हम धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा टाइम नहीं देना है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है।
आइए, इस क्वेश्चन का हल क्या था आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, कितना है 50%। ठीक है, मतलब सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय जो है ए की आय से कितना अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, मतलब 50% पुत्र को देता है। ठीक है, उसके पास हम मान लेते हैं कितना था, 100% था, व्यक्ति के पास कितना धन था, 100% टोटल धन था। पुत्र है, पुत्र को दे दिया वो 50%। ठीक, और 50% पुत्र को दे दिया और बोला 30% भाग जो है, 30% भाग पुत्री को दे देता है। पुत्री को दे रहा है कितना, 30%। ठीक है, अब लिखा है शेष राशि का 80% भाग, ठीक है, किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। शेष राशि का 80% भाग अब देखिए, आप समझिए यहाँ पे, पुत्र को 50% दे दिया, पुत्र को 50% दे दिया, पुत्री को 30% दे दिया। 100% में से तो 50% 30% कितना हो जाएगा, 80%। 100% में से 80% तो चला गया, कितना बचा है, बचा है कितना, बचा है केवल 20%। और इस 20% का भी वो 80% भाग, ठीक है, 20% का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है, दे दिया जाता है। आपको हमने परसेंटेज थोड़ा सा निकालना एक चीज बताया था आपको ना, जैसे 20% है, इसका 80% बोले तो 20% का 10% कितना हो जाएगा, दो, एक यूनिट प्लेस से पहले जीरो दशमलव लगा देंगे, जीरो खत्म हो जाएगा। तो 20% का 10% कितना होगा, 2%। तो 80% कितना होगा, 10% आपको पता है, तो 80% निकालना, 8 से गुणा कर देना है, 2 8 16। समझ में आ रही है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो बोला है क्या कि 20% का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। ठीक है, 20% का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है, मतलब इस 20% में बंटवारा हो गया। ठीक है, 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया गया। ठीक है, और 80% जब है, इसको यहाँ पे 80% ना लिखते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा आपको। हम 20% का 80% निकालते हैं, आपको हमने बताया था 20% का एक 10% होगा 2, तो 80% हो जाएगा 16। या फिर आप कैसे हम लोग करते हैं, 20 का 80% निकालेंगे, कैसा है, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, किसी भी तरह आप निकाल लीजिए। तो 20% का 80% कितना हो गया, 16। तो जब 80% 16 हो गया तो 20% बचा, कितना आ जाएगा, 4% हो जाएगा ना। 20% का जब 80% जब 16 हो गया तो 20% कितना होगा, 4% होगा। ठीक है, अब बोला है कि 80% जब किसी ट्रस्ट को दे दिया गया, ये देखिए दे दिया गया है, किसको, ट्रस्ट को दे दिया गया। ठीक है, अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों, आपको बात समझ में आ रही है, इसको जो है मैं हटा देता हूँ भाई, इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे और 16% जब ट्रस्ट के पास दे दिया तो उसके पास बचे कितने, केवल 4% बचे हैं ना, 4% केवल बचे हैं। वो 4% कह रहा है कितने बचे हैं, 16,000 रुपये बचे हैं, मतलब ये 4% की वैल्यू कितनी है, 16,000 है। ठीक है, 4% की वैल्यू है 16,000। ठीक है, अब बोला तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी भैया, 100% थी। प्रारंभ में कितने से चले थे, 100% चले थे। 50% कुछ को दे दिया, 30% कुछ को दे दिया, बचा 20%। 20% में 16%, मतलब 80% ट्रस्ट को दे दिया, और 80% मतलब 80% कितना होगा, 20% का 16%, बचा 4%। तो 4% मतलब 16,000 रुपये बचा है। तो प्रारंभ में कितनी राशि थी, प्रारंभ में राशि थी 100%। परसेंटेज नीचे परसेंट लिखिए, वैल्यू के नीचे वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 100 इंटू 16,000 अपान 4, 4 से कट करेंगे 16 को, 4 आ गया,
आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से 4000 को, ठीक है। इसके पास कितनी राशि थी, कितना धन था, ठीक है, 4 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया।